नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं, विज्ञान भैरव तंत्र। हाँ, ये असल में शिव मतलब भैरव और देवी भैरवी के बीच एक संवाद है। कमाल का टेक्स्ट है। बिल्कुल। और इसमें कहते हैं कि चेतना की जो उच्चतम अवस्था है वहां तक पहुंचने के लिए 112 ध्यान की या एकाग्रता की तकनीकें हैं, धारणाएं कहते हैं इन्हें। जी, 112 धारणाएं। हमारे पास इसके कई अनुवाद हैं, टीकाएं भी हैं, और जाहिर है सब में थोड़ा थोड़ा अलग नजरिया मिलता है। हाँ, वो तो है, इंटरप्रिटेशन अलग हो जाते हैं। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से कुछ खास बातें निकालें और ये समझें कि तंत्र का नजरिया क्या है चेतना को जानने का। खासकर ये जो बात है कि बुद्धि से परे जाकर सीधे अनुभव पर जोर देना। बिल्कुल, अनुभव ही इसमें सब कुछ है। तो चलिए फिर इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, विज्ञान भैरव तंत्र की जो सबसे कह सकते हैं खास बात है वो है इसका जीवन को देखने का तरीका। अच्छा, कैसे अलग है ये? अक्सर योग या वेदांत जैसी जो दूसरी आध्यात्मिक पद्धतियां हैं उनसे काफी अलग दिखता है। तंत्र की सबसे शायद क्रांतिकारी बात यही है कि ये जीवन के किसी भी अनुभव को, किसी भी, चाहे वो तेज गुस्सा हो या कोई गहरी इच्छा वासना हो, तंत्र कहता है कि आप इन चीजों को भी साधना का हिस्सा बना सकते हैं। यहाँ कुछ भी मतलब त्याज्य नहीं है, वर्जित नहीं है। अरे, ये तो काफी अलग बात है। आमतौर पर तो दमन की बात होती है। हाँ, यही फर्क है। यहाँ दमन के बजाय जागरूकता के जरिए इन्हीं ऊर्जाओं को बदलने की, रूपांतरित करने की बात कही गई है। उनको समझना, उनसे भागना नहीं। ये तो बहुत बहुत स्वीकार करने वाली बात लगती है। मतलब ये मानता है कि हम जैसे हैं, जहां हैं, वहीं से शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी। आपने बिल्कुल सही समझा। चाहे कोई संत हो या बिल्कुल साधारण इंसान, अपनी मौजूदा हालत से ही चेतना के ऊंचे स्तरों की ओर यात्रा शुरू कर सकता है। किसी खास योग्यता की जरूरत नहीं बताई गई है। इसीलिए ये सिर्फ फिलॉसफिकल बहस नहीं है, ये सीधा अनुभव का रास्ता है। देवी जब पूछती है ना कि भैरव का असली रूप क्या है, तो जवाब यही मिलता है कि वो निराकार है, निर्गुण है, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में नहीं बांध सकते। अच्छा, और ये 112 तकनीकें, क्या ये बहुत मतलब जटिल है या रहस्यमयी? सुनने में तो ये संख्या ही काफी बड़ी लगती है। देखिए, संख्या बड़ी जरूर है, पर इसमें कमाल की विविधता है और ये दिखाती है कि चेतना तक पहुंचने के कितने अलग अलग दरवाजे हो सकते हैं। कुछ तकनीकें बाहर से देखने में बहुत सरल लगेंगी। जैसे कोई उदाहरण? जैसे सबसे बुनियादी और पहली कुछ तकनीकों में से एक है अपनी सांस पर ध्यान देना। सांस पे ध्यान तो बहुत कॉमन है, योग में भी है। हाँ है, पर यहाँ एक खास बात है। ये कहते हैं कि सांस आने और जाने के बीच जो एक छोटा सा गैप है, ठहराव है, या कह ले खालीपन का क्षण है, उस शून्य पर ध्यान टिकाना। सांस के बीच का ठहराव? अच्छा। हाँ, उसे चेतना में एंट्री का मतलब एक सीक्रेट डोर माना जाता है। ये तो काफी सूक्ष्म बात हुई। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। और सांस के अलावा हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस, वो भी चेतना के अद्भुत द्वार बन सकते हैं। इंद्रियां? वो कैसे? जैसे एक तकनीक है त्राटक, मतलब बिना पलक झपकाए किसी एक चीज को, किसी बाहरी वस्तु को लगातार देखते रहना, तब तक जब तक मन एकदम शांत न हो जाए। हाँ, त्राटक के बारे में सुना है। कहते हैं कि इससे कैवल्य या परम मुक्ति की एक झलक मिल सकती है। या फिर एक और तरीका है, दुनिया की किसी भी चीज को जैसे पहली बार देख रहे हो, पूरी मासूमियत से, पूरी ताजगी से। जैसे कोई बच्चा देखता है? हाँ, कुछ वैसा ही। इससे हमारी जो रोज की आदि धारणा है वो टूटती है, चीजें नई लगने लगती हैं। इसी तरह ध्यान को बाहर से हटाकर अंदर की ध्वनियों पर लगाना, जिन्हें अनाहत नाद कहते हैं, ये भी एक शक्तिशाली तकनीक है। तो ये इंद्रियों के जरिए अपने सामान्य बोध को, परसेप्शन को बदलने की बात हुई। लेकिन मन और भावनाएं, गुस्सा, डर, इच्छाएं, इनसे कैसे डील करें? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। सिर्फ शरीर या सांस ही नहीं, हमारा मन और हमारी भावनाएं भी साधना का मैदान है। तंत्र सिखाता है कि जब मान लीजिए क्रोध उठे या कोई बहुत तीव्र इच्छा जागे, तो उससे लड़ना नहीं है, भागना भी नहीं है और उसमें बह भी नहीं जाना है। बस उसके साथ बने रहना है, एक साक्षी की तरह, एक देखने वाले की तरह उसे देखना है, बिना किसी जजमेंट के। बिना जजमेंट के देखना।
ये मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर अभ्यास से संभव है। जानना कि हाँ, ये भाव उठा है, ये महसूस हो रहा है, और फिर ये शांत हो जाएगा। इसी तरह सुख और दुख के जो चरम अनुभव होते हैं, उनके बीच का जो मध्य बिंदु है, वो जो संतुलन है, उस पर ध्यान टिकाना भी एक विधि है। यानी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उनको जागरूकता से एक तरह से ऑब्जर्व करना। अच्छा। और शरीर के लेवल पर भी कुछ अनोखी तकनीकें हैं, शायद आपने कहा था। हाँ, निश्चित रूप से। कुछ तकनीकें शरीर और ऊर्जा की धारणा से जुड़ी हैं, जैसे ये कल्पना करना और महसूस करना कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का है, वेटलेस है, बिना किसी सहारे के आकाश में तैर रहा है। वाह, ये तो कल्पना में भी अच्छा लग रहा है। और एक और बड़ी दिलचस्प तकनीक है अपने शरीर को तेजी से गोल गोल घुमाना, जैसे बच्चे घूमते हैं। चक्कर लगाना। हाँ, चक्कर लगाना। और जब चक्कर खाकर गिर पड़े तो गिरने के ठीक बाद जो एक पल का ठहराव आता है, स्थिरता आती है, उस क्षण में पूरी तरह सजग हो जाना, उस स्टिलनेस को पकड़ना। गोल घूमकर गिरने के बाद के ठहराव पर ध्यान देना, ये तो बड़ा ही अनूठा तरीका है। ऐसा लगता है जैसे हर किसी के स्वभाव के लिए जरूरत के हिसाब से कोई ना कोई चाबी इसमें मौजूद है। हाँ, ये संभव है। यही इसकी सुंदरता है। और इन सभी तकनीकों का, चाहे वो कितनी भी अलग क्यों ना लगे, मुख्य उद्देश्य एक ही है, धारणा, यानी कंसंट्रेशन को साधना। एकाग्रता। हाँ, एकाग्रता। जब ये एकाग्रता गहरी और सहज हो जाती है तो वो ध्यान बन जाती है, और ध्यान जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो वही समाधि या आत्मज्ञान है। तो ये एक तरह से सीढ़ी है चेतना की गहराई में उतरने की। धारणा, ध्यान, समाधि। बिल्कुल। और ग्रंथ ये भी बताता है कि कैसे जो पारंपरिक प्रथाएं हैं, जैसे पूजा, मंत्र, जप, उनको भी सिर्फ बाहरी कर्मकांड से ऊपर उठाकर आंतरिक अनुभव और उच्च चेतना से जोड़ा जा सकता है। असली चीज बाहरी क्रिया नहीं, अंदर का बोध है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो विज्ञान भैरव तंत्र सिर्फ एक फिलोसफिकल ग्रंथ नहीं है, बल्कि चेतना की एक प्रैक्टिकल लैब जैसा है ना, जो सीधे अनुभव पर जोर देता है, सोचने समझने या बौद्धिक अटकलों पर उतना नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा, एकदम प्रैक्टिकल गाइड है ये। और ये ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि जिसे हम ये ठोस दुनिया, ये वास्तविकता मानते हैं, वो शायद चेतना की अनंत संभावनाओं का सिर्फ एक पहलू हो, एक सतह मात्र। शायद हमारी रोजमर्रा की दुनिया उस गहरे सत्य की सतह ही हो सकता है। और क्या पता, इन 112 चाबियों में से कोई एक, चाहे वो 2 सांसों के बीच के उस छोटे से मौन को सुनना ही क्यों ना हो, किसी के लिए उस गहरी सच्चाई का दरवाजा खोल दे। बिल्कुल, संभावना तो यही है। ये सोचने वाली बात है। क्या हो अगर हमारी ये पूरी जानी पहचानी दुनिया, हमारा ये मैं का भाव, चेतना के उस विशाल अनंत सागर की बस एक क्षणिक लहर हो। एक गहरी सोच है ये। छोड़ जाते हैं इसे अपने श्रोताओं के लिए।